बहुत नज़दीक नहीं हो, ये ऊंचा थोड़ा सा से, ये भी अभी ऐसे आवाज़ आती है, कोई ऐसे ऐसा नहीं मुँह। ओम शांति। मैं समझ रही हूँ ना कि आवाज़ ठीक से आ जाए और मेरे से भी थोड़ा दूर हो, माइक की बात चल रही थी। अब देखो घर बैठे प्यारे बाबा को महावाक्य आप सुन रहे हैं, स्वतंत्र हैं, जिस समय भी सुन ले। वास्तव में देखा जाए तो महावाक्य सुनने का समय तो प्रातः ही होता है। सब काम काज प्रारंभ करने से पूर्व बाबा के महावाक्य सुने और फिर आज की दिनचर्या हम प्रारंभ करें। महत्व उठते ही किस चीज़ को देना चाहिए? पहले योग को और दूसरा फिर ज्ञान को। फिर भी जैसे आप करें, आपकी मर्जी पर है। बाबा जो हमें आज्ञा देते हैं उसका ध्यान रखते हुए हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के बाबा के महावाक्य हैं जो मई के, अप्रैल पूरा हुआ, आज 1 मई शुरू हो गई। कितनी तेज़ी से समय पास हो रहा है। और 1 मई के महावाक्यों में बाबा ने सार रूप में जो सुनाया कि मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकालो। अनेकों की तरफ प्रीत गई हुई है और निकाल कर क्या करो? एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे संग सब अंग शीतल हो जाएंगे। अंग अंग की शीतलता की सुगंध उसमें भर जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि अनेक देहधारियों से जब प्रीत होती हैं तो उनकी अच्छाई भी मन में आती है, बुराई भी आती है, रूप भी आता है, रंग भी आता है, रौनक भी आती है, कई प्रकार का उनका आचार विचार खान पान सब बुद्धि में आता रहता है। तो वो जो हमारा अंग अंग है वो शीतल या शांत नहीं हो पाता है।
तो आज ईश्वरीय आज्ञा मिली है हम सबको कि अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाबा को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्योंकि चाहे उनमें आते ये दैवी गुण दिखाई दे या धीरे धीरे ये दैवी लक्षण उनके दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे, तो बाबा ने कहा उनकी निशानी क्या होगी? पहली बात, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज वैराग्य होगा। वो समझ जाएंगे दुनिया पुरानी है, इसमें रखा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा प्रीत करने से होगा क्या? सहज वैराग्य होगा। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी, हर बात में बेहद सोचेंगे, हद नहीं। और तीसरा, शिवालय में चलने के लिए वो पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। हम शिवालय में चलें, जो शिव बाबा ने स्थापित की धरा, वो स्वर्ग वो सतयुग जिस धरा पर था वहाँ जाए, तो उसके जाने के लिए क्या करेंगे? पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। चौथा है, कोई भी आश्रित चलन नहीं चलेंगे। जिस कर्म में, जिस एक्टिविटी में, चलन में कोई विकार हो, दूषित बना दिखाई दे, ऐसे चरण वो नहीं चलेंगे। और पांचवा है, अपना पोता मिल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस समय आसुरी कर्म का 100 गुना दंड होगा और श्रेष्ठ कर्म का 100 गुना फल होगा। सदा अपने जीवन में प्राप्तियों का ख्याल होगा, नुकसान का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी तरह भी नुकसान ना होने पाए, ये उनकी मनोस्थिति होगी। रिकॉर्ड है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। अभी ये हैं बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती हैं। दुनिया में अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है, विदेही एक ही है, जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, ये सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं, उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले कि इसको क्या समझाना है, सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई
प्रेजेंट अब क्या है, शुरू हुई है सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम बच्चे जानते हो हमारा फ्यूचर क्या होगा, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। ये बड़ा बेहद का नाटक है। वे झूठे हद के नाटक बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं, नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। ये सारा राज अभी तुम्हारा बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सचमुच नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारका है, तो उनमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर दिखाओ कि देखो ऐसी सृष्टि जो नई सृष्टि कहलाएगी, जिसकी स्थापना ईश्वर इस समय करने आए हैं। ऐसी सृष्टि के कुछ दृश्य बनाकर लोगों को बताने चाहिए। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका नक्शा तो है ना, कैसे दुनिया विनाश हो रही है। इसके भी नक्शे बहुत है, वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के सीन गढ़े हैं, टेलीविज़न में कई कुछ दिखाते रहते हैं। और ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल करके अच्छी रीति बनाना चाहिए। कैसे विनाश का दृश्य है और कैसे वो सुंदर सृष्टि जो सच्चों की सृष्टि होगी वो कैसी होगी, ये तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले स्वर की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छा देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनवाना चाहिए। जो फिल्म बनाने वाले हैं या इस प्रकार के कोई कार्यकर्ता हैं, ड्रामा ज़्यादा बनाते हैं, उनको कहो कैसी सुंदर दृश्य उस सृष्टि का आप बनाकर दिखाओ, कैसी वो सृष्टि होगी। सब कुछ बता दीजिए, वो दृश्य आपको बना के चित्र के रूप में दिखाएं। जो मनुष्य आकर समझे इन बातों को। बरोबर सत्युग में तो एक ही धर्म था, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। किस बात में? तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। देह अभिमान बुद्धि को छी कहा जाता है। जहाँ देह अभिमान आता है वो देह अभिमानी बुद्धि हो गई, और देह अभिमानी बुद्धि को छी कहा जाता है, और देही अभिमानी को गोल कहा जाता है। अभी तुम गोल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारा है बेहद की बुद्धि और बेहद का वैराग्य। ये सारी पुरानी दुनिया से ही वैराग्य है। इसको हम शिवालय कहेंगे, हमको इस विशाल्य कहेंगे। हमको इस विशाल्य से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसे खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है,
तो डिफ़िकल्टी होती, सहन करना पड़ता है, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो देवी कुल के बनने वाले नहीं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। सब तो देवी कुल में नहीं आ जाएंगे। सर्वात्मा शेष परम धाम में बैठती हैं और अपने अपने पाठ अनुसार नंबरवार जैसा जैसा युग आता है उस अनुसार सृष्टि मंच पर उतरती आती। जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती कि ये आश्री गुण है, इसलिए बाबा रोज़ समझाते हैं अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आश्री काम तो हमने नहीं किया है। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ, वो भी बतानी चाहिए। कोई कड़ी भूल करते हैं फिर सज्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना, और ना बताने से फिर नुकसान हो जाएगा। सोच लो करना क्या है। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए कोई हो गई भूल बता दो, कैसा भी कर्म कर लिया बाबा को स्पष्ट बता दो। नहीं तो बाबा कहते हैं माया तो सत्यानाश कर देगी, अवस्था को गिरा देगी। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ और कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते हैं पतित पावन, आकर पावन बनाओ, इसीलिए मुझे बुलाया। मेरा नाम तो दोनों है ना, पतित पावन। पतितों को पावन बनाने वाले। कैसे रहम दिल हूँ, फिर कालों का काल हूँ। वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वो खुशी है। अमरनाथ बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ। अभी तुम मामे कम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाओगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। ये है भक्ति मार्ग की यात्रा जिनसे पाप नाश नहीं होते। बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है। कई लोग आते हैं नए नए प्रश्न पूछते हैं आपके इस विद्यालय का खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने ये रिस्पॉन्ड किया। बाबा को कई बच्चे सूचित नहीं करते। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापित कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी है, वो तो ज्ञान रत्नों का दान देते, जिससे हम राजाओं का राजा बनते। उनके ज्ञान रत्न लेकर हम राजाओं के राजा बनते हैं। वो थोड़ी कुछ खर्च करते हैं, वो कोई धन लेकर आए हैं क्या जो खर्च करें। अपना खर्च अपने आप हम करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने लिए खर्च करते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्च करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं
ये भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वे शाम को पोता मिल बताना चाहिए। बाबा को भी समाचार देना चाहिए। आज प्रदर्शनी या म्यूज़ियम में लोग आए, उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या उत्तर दिए, फिर बाबा वेरीफाई करेगा और कुछ उसमें ऐड करना होगा तो बच्चों को बताएंगे। उनकी पीठ होनी चाहिए, जिनकी सेवा करो फिर उनकी बैक भी करो। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंचा पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, शाहूकार भी थोड़े ही बनते हैं। हाँ, बाकी गरीब बहुत होते हैं। वहाँ भी ऐसे हैं तो दैवी दुनिया में भी ऐसे ही होगा। जैसे यहाँ है ऐसे वहाँ भी होगा। राजाई स्थापित होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखाए, आदि सनातन दैवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापित करता हूँ। तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसे चाहिए जो सरलता से कोई देखे और बात को समझ पाए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम खीर खंड होकर रहना चाहिए। आपस में बड़े प्यार से रहना चाहिए। सतयुग में भी यहाँ बाप तुमको ऊंचा बनाते हैं, सतयुग से भी ऊंचा बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे ऐसे स्टूडेंट्स पर। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। ये नौकरी आदि करना वे तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज। मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मिल निकालो। सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मिल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, कमाई बहुत बड़ी है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी ईश्वरीय रेस है, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है। सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। बुद्धि से उस प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, कर्म इंद्रियों से ये भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है ना, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तोबा तोबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा।
ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। बिल्कुल हिसाब ही हिसाब है, क्लियर। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। ठोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची पद मिलता है आपको। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठोर थोड़ी होती है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। नर श्री नारायण बनेगा और नारी श्री लक्ष्मी पद को पाएगी। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख और कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। कोई धन सुख ही नहीं देता हमेशा, धन से दुख भी होता है। छिन जाए धन, चोरी का डर हो, कुछ हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी ऐसा हो, देखिए कितना डर है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। चलो उसने धन कमाया, उससे हॉस्पिटल बना ली, क्या होगा? दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिलेगी, ऐसा नहीं है। धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। फिर तो हॉस्पिटल भी बनाओ, यूनिवर्सिटी भी बनाओ, कॉलेज भी बनाओ, प्याओ भी लगाओ, धर्मशालाएं भी खोलो। तब 5, 7, 8 चीज़ें करोगे, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। वो भी एक जन्म के लिए बस ना। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं। तो बाप कितनी बातें समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते और कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज पोता मील निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाबा राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में जाते हैं, तो बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितना खुशी है कि मैं बूढ़ा हूँ, ये शरीर छोड़कर फिर प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते। बाबा कितना सहज समझाते। वे अंग्रेज आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है। वे अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है। मानो जो भाषा अपनी नहीं और दूसरी भाषा सीखते हैं तो मेहनत तो उसमें लगती ही है। बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं उस पढ़ाई में। ये तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को शरीर है ही नहीं। अंग है श्री कृष्ण को, उनके अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो? वह तो होता ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, ये तुम अभी समझते हो। तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बात में आपस में तू मैं हो जाना। कोई जायदाद तो बांटनी नहीं, लेकिन बातें छोटी सी हैं। तेरी ड्यूटी मेरी ड्यूटी, इसने उसको ये कहा, उसने इसको ऐसा क्यों कहा,
छोटी छोटी बातों में। बाबा कहते हैं लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है, अपना सारा सत्यानाश कर लेते हैं। बाबा तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं। अच्छी चीज देखकर कहेंगे चलकर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियाँ भी चाहिए जो आप समान बनाएं। जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंचा पाएगी। और बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। ऐसे बुद्धि अलबेली भी ना हो, भोली बाली ऐसी भी ना हो जिसको बुद्धि ही काम ना करे, तो उठा के ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना। ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। ऐसी ब्राह्मणी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ध्यान रखना है। क्षीरखंड होकर रहना है। मन से भी किसी से दुर्भावना दूरी ये ना बन जाए। खीरखंड होकर रहना है। दूसरा, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से भी कर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे बाप की परिवार की निंदा हो जाए। वरदान। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। इसका स्पष्टीकरण है। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्टी कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपने संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्लोगन। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम सुनते रहते हैं। कहते हैं इतना मीठा ना बनो कोई खा जाए, और इतना कड़वा ना बनो कोई थूक जाए।
बड़ा स्वभाव में माधुर्य हो, लेकिन ऐसा माधुर्य ना हो कोई चटक जाए आप पर, ऐसा ना हो जो कोई आपसे दूर होने की कोशिश करे। बड़ी स्थिति एक रस ईश्वरीय आज्ञा के प्रमाण, ना किसी से इतना नज़दीक आ जाओ और ना किसी से दूरी बना लो। ज़्यादा क्लोजनेस भी राइट नहीं और दूरी भी राइट नहीं। समीप रहो लेकिन स्वयं ईश्वर के समान बनकर सबको ईश्वर के समीप लाओ, ये पुरुषार्थ हो। ठीक है, जब हम किसी के समीप जाते हैं तो वह हमारे समीप आता है, लेकिन हमारा अंदर से अवस्था और ध्येय क्या है कि ये आत्मा ईश्वर के समीप चली जाए। हमारे समीप रहकर हमें उन्हें क्या मिलेगा? टेम्पोररी थोड़ा सा, लेकिन दाता के समीप आने से ये आत्माएं झोली भरपूर कर सकेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की विशाल बुद्धि वाले बच्चों को बनना चाहिए, ना ज़्यादा नज़दीकी और ना ज़्यादा दूरी। स्नेह सबसे रखो, प्यार सबको करो, लेकिन जितनी दूरी बनानी चाहिए वो दूरी भी बना के रखो, और जितना नज़दीक होना चाहिए उतनी नज़दीकी भी बना के रखो। ये सब समझने की बातें हैं। ओम शांति। बदलेंगे दिन हमारे, कागज में मन के मेरे